जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। वो सभी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और हमारी इस वीडियो में बताई गई कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, उसके बाद आप जब आपस में रहने लगते हैं, ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होता है, तो आपस में कभी झगड़ा मत कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप लोगों ने आपस में झगड़ा किया और बात आपके इंस्ट्रक्टर तक पहुंचती है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि झगड़ा का जो है वो पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको ये पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो आप की है अपने साफ़ सफाई के बारे में। आप अपने शरीर की साफ़ सफाई बना के रखिएगा, अपने कपड़ों को भी ज़रूर साफ़ रखिएगा, क्योंकि आप अगर अपना शरीर की साफ़ सफाई नहीं रखते तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ गए तो आप फिर ट्रेनिंग में रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर को एक दिन भी आराम नहीं मिलता है पूरे ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों, उसके बाद है अगला कि आप जो एक्सरसाइज करने से पहले आप जूता पहनते हैं। अगर एक्सरसाइज में जा रहे हैं और आपका जूता ढीला है तो आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए आप जब जूता खरीदते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली कि आप अपना जूता अपने नंबर से बड़ा नहीं खरीदना है। जूता हमेशा टाइट पहने, अपने नंबर का ही पहने, और जो जूते का लेस है उसको मजबूती से बांध के रखें। इतना भी टाइट नहीं बांधना है कि आपके खून का दौरान रुक जाए, लेकिन इतना टाइट जरूर बांधना है कि आपके पैर के अंदर कोई हरकत ना होने पाए। आपका पैर अगर मोच खाता है, जूता कहीं ऊपर नीचे पड़ता है, तो पैर मोच ना लगने पाए, ऐसा जूता बांधना है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगला जो ध्यान रखने वाली बात है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपको पूरे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कम से कम यूनिट हॉस्पिटल में जाना है। यानी कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर का मेडिकल होगा, मेडिकल में कम से कम जाना। अगर आपको कहीं हल्की फुल्की दर्द हो गई तो कोशिश करना है 1-2 दिन अपने आप ठीक करने की। अगर नॉर्मली 1-2 दिन 3 दिन में एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। अगर आपने पूरे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 28 दिन से ज़्यादा आपका बेड रेस्ट होता है तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको कि आप पूरे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कोशिश करें कि कभी बेड रेस्ट ना लें। अगर आपको बेड रेस्ट कभी इंजरी होती भी है तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लेना कि आपको रनिंग जंपिंग एक्सक्यूज़ कर दे, या पैरों में अगर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप कुछ दवाइयाँ घर से ले जाना जिनको यूज कर लेना, और कम से कम डॉक्टर के पास जाना है। नहीं तो आप रेलीगेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बार बार मेडिकल में जाते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और जो अगला है आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात, वो है एक्सरसाइज के दौरान आपको चोट ना लगने पाए। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा चोट लगता है आपका ऑस्टिकल करने में, 9 फीट डिच में, डबल डिच में और दीवार में, इन सब चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा चोट लगती है। तो कोशिश करना है ये इवेंट्स जब भी कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग प्रेजेंट रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इवेंट्स पूरा करना। अगर आपने गलती से भी इन इवेंट्स को जल्दबाजी में किया और आपका पैर फंस गया तो आपको चोट लग जाएगा और आप ट्रेनिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको कहीं चोट नहीं लगना चाहिए। आप जब चोट से बचे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये तो रही ट्रेनिंग में ध्यान रखने वाली बातें। और अब हम बताएंगे ट्रेनिंग में आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होने वाली है। जो आपकी वीकली एक्सरसाइज होंगी वो क्या क्या होगी। सबसे पहला होगा, सोमवार को होगा आपका 1600 मीटर। प्रत्येक सोमवार को आपका 1600 मीटर होगा, जो होगा आपका पीटी ड्रेस में। ये हर सोमवार और पूरे 44 वीक तक होगा, और हर टेस्ट में आपका 1600 मीटर का टेस्ट होगा ही होगा निश्चित तौर पे। दूसरा है 3200 मीटर। 3200 मीटर जो रेस होगा बीपीटी, ये होगा आपका पिट्ठू के साथ, जिसमें 14 आइटम होंगे, वाटर बोतल होगा और हथियार होगा। यानी कि पिट्ठू में 14 आइटम, वाटर बोतल और हथियार, इसके साथ आपका 3200 मीटर रेस होगा। और ये रेस भी बीपीटी आपकी पूरे 44 वीक होगी और हर टेस्ट
चाहे फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा या फाइनल टर्म का जब टेस्ट होगा, उन सब में इस को शामिल किया ही जाएगा। और तीसरा जो आपका वीकली और सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑस्टिकल, यानी कि बाधाएं। आपका ऑस्टिकल का भी जो प्रोग्राम होगा वो हर सप्ताह होना है, यानी कि आपको हर सप्ताह 9 फीट डिश, डबल डिश, दीवार, रस्सा, मंकी क्रोल, इन सब के तहत गुजरना ही पड़ेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जो आपको, ये तीनों महत्वपूर्ण इवेंट्स आपके हर सप्ताह होने हैं। और उसके बाद जो होना है वो है 16 किलोमीटर आपके ट्रेनिंग में 4 कराई जाएंगी। फिर आपका होगा रूट मार्च में आपका होगा 4, जिसमें 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर होगा। तो ये हैं आपके ट्रेनिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।